जो सेशन होने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है। इन बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है इसको हम बात करेंगे इसके इसके बारे में। उससे पहले मैं कुछ अपने बारे में बोल दूं। आई एम मिस्टर अर्नब कुमार दास एंड परफॉर्मिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी in a central institute and passionately building this business। एंड कुछ साल हो गया बिल्ड कर रहा हूँ, कुछ टीम भी बन गया एंड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, जैसे कि हमारे होस्ट ने बताए। तो नाउ वी विल 30 to 40 minutes we will talk about this business opportunity। फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है, हमको पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब समवेयर हमारे जिंदगी में तो चल रहा है ना, कुछ तो ऐसा नहीं कि चल नहीं रहा है जिंदगी। अपॉर्चुनिटी का जरूरत कब आता है, जब somewhere somewhen somewhat something is missing in your life and that समथिंग को पूरा करने के लिए जो कुछ आप ढूंढ रहे थे, जो कि वो समथिंग क्यों बाकी रह जाता है, बिकॉज आपका जो प्रोफेशन रहता है, करंट प्रोफेशन जो भी है, वो फुल अप करने के लिए उतना दूर नहीं जा पाता। तो उसके लिए वी ऑलवेज लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि कैसे हम वो थोड़ा सा जो गैप रहता है लाइफ में, जो गैप रहता है पूरा जिंदगी को जी नहीं पाते, पूरा हम जो चाहते हैं व्हाट वी लव कर नहीं पाते, हमारा खुशी के ऊपर हम काम नहीं कर पाते, उसे उसी को पाने के लिए हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। एंड फ्रेंड्स, अभी जो 30 to 40 मिनट हम बात करेंगे, इसी के ऊपर बात करेंगे वो क्या हो सकता है और हम उसे कैसे पा सकते हैं। तो ये एक कंप्लीटली बिजनेस अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। एंड एक चीज मैं यहाँ क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, यहाँ आपको कुछ मतलब बेचा नहीं जाएगा, कुछ मतलब क्या बोलते हैं फोर्स नहीं किया जाएगा। वी विल आई विल शेयर सम फैक्ट विथ यू एंड विद डाटाबेस, कुछ फैक्ट एंड कुछ डाटा रहेगा। उसके बाद इट्स अप टू यू, आप यहाँ से क्या लेके जाएंगे। इसके मतलब आपको आप यहाँ से जो चीज लेके जाना चाहते हैं जा सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर एनीथिंग। तो हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो पहले जानते हैं व्हाई वी नीड एन अपॉर्चुनिटी, हमको अपॉर्चुनिटी क्यों चाहिए। देखिए, फर्स्ट चीज हो सकता है विटामिन एम। विटामिन एम क्या है, पैसा। पैसे के लिए कोई अपॉर्चुनिटी कर सकता है, ये अपॉर्चुनिटी पैसे के लिए भी आप कर सकते हैं। और हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो, तो क्यों ये अपॉर्चुनिटी करोगे। देखिए फ्रेंड्स, जब आपके पास अगर बहुत पैसा है भी, तो इफ यू थिंक यू आर ऑलरेडी अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी, कैन यू बाय योर फ्रीडम फ्रॉम दैट मनी। The answer will be a big no. Is the money is the only concern? No, nothing. खाली पैसा कुछ नहीं है। पर ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पैसा कुछ नहीं है। कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं बोलते हैं फ्रेंड। तो पैसा चाहिए, पर उसके साथ एक बहुत बड़ा जरूरी थिंग, टाइम भी हमको चाहिए। क्योंकि पैसा विथ टाइम, मनी विदाउट टाइम इज वेस्टेज, उसका कुछ काम भी नहीं है। अगर आप एक प्रोफेशन में है, बहुत सारा पैसा कमा रहे हो और उसके बावजूद आपके पास टाइम नहीं है बाजार जाके अपने हिसाब से कुछ खरीदने के लिए, तो पैसा काम क्या है। अगर आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्या काम है। तो when there is we have money and time, हम क्या कर पाएंगे, we can fulfill our dream। ड्रीम कैसे फुलफिल करेंगे, जो ड्रीम किसे कहते हैं, जो हमारे प्रोफेशन है, जो कर रहे हैं उसके बाहर हमको कुछ चीजें चाहे हम चाहते हैं जो कि फुलफिल नहीं कर पाते हैं, और उसका जरूरत होता है हमें, उसको ड्रीम बोलते हैं। फ्रीडम क्या होता है, आप जब भी जहां भी जो करना चाहते हैं वो जब कर सकते हैं आप, उसे कहा जाता है फ्रीडम। एंड व्हेन यू हैव मतलब आपके पास ये सब चीज हो जाता है, फिर आता है पीस ऑफ माइंड। तो पहले ड्रीम के बारे में थोड़ा बात करेंगे। जब ड्रीम आएगा, फ्रीडम हो जाएगा, फिर पीस ऑफ माइंड भी आ जाएगा। तो ड्रीम क्या हो सकता है, ये बढ़िया घर हो सकता है, बढ़िया कार हो सकता है, वर्ल्ड टूर हो सकता है, बेस्ट चिल्ड्रन एजुकेशन हो सकता है, बेस्ट पेरेंट्स केयर हो सकता है, बेस्ट लाइफस्टाइल हो सकता है। एंड अगर स्टूडेंट, मेरे जैसा कुछ स्टूडेंट आ रहे होंगे, उनको पहले से ये घर नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, चिल्ड्रन एजुकेशन, पेरेंट्स केयर, कुछ भी नहीं चाहिए, उनको कुछ पैसा भी चाहिए हो सकता है। तो ये सब चीज, देखिए एक अच्छा घर सबका ड्रीम है, सब करते भी है। एक कार खरीदते हैं कार, पर
कार जब आप खरीदते हैं, आप तो पॉकेट के हिसाब से खरीदते हैं या आपका चाहत के हिसाब से? आप छोटे थे जब जो कार चाहते थे वो कार खरीदते हैं, या आपका बजट, आपका ईएमआई, आपका इंस्टॉलमेंट के हिसाब से खरीदते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा, आप अपने मनपसंद का कार खरीद सकते हो। वाल्टूर, अभी मैं अगर बात करूंगा तो हमारे फैमिली से पूरी हरिशंकर नृसिंहनाथ छोड़ के हम कहीं गए ही नहीं, मेरे पेरेंट्स, हम भी नहीं गए हैं। पर क्या उतना ही डेस्टिनेशन है दुनिया में और कुछ घूमने के लिए नहीं है? क्या माँ बाप हमारे लिए इतने जिंदगी अपना गुजार देते हैं, हम अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करेंगे? बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड, नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू टेक माई पेरेंट्स मोर देन 3 कंट्री फ्रेंड्स। दैट इज द पॉसिबिलिटी वी कैन फिल अप हियर, एंड बेस्ट लाइफस्टाइल हो सकता है। एंड एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस्ट पेरेंट्स क्या फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आया था, 65% पेरेंट्स आर नेग्लेक्टेड। आई डोंट नो व्हाई, देयर में बी अ टाइम प्रॉब्लम और मनी प्रॉब्लम। लोग बुरे नहीं होते फ्रेंड्स, उनके पास टाइम नहीं रहता या मनी नहीं रहता। 1%, 99% ये कैसे, टाइम का कंसर्न या मनी का कंसर्न? किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, पर 1% रह जाता है जो कि एटीट्यूड प्रॉब्लम रह सकता है, पर 99% ये प्रॉब्लम है। अगर आपके पास टाइम है, मनी है, पीस ऑफ माइंड है, आपका फ्रीडम लाइफ है, आप पेरेंट्स केयर कर सकते हो। और दिस इज द मोस्ट इमोशनल थिंग, हमारा देश का ये संस्कार है, तो ये चीज भी यहाँ मिल सकता है। एंड तो ये सब चीज चाहते तो कैसे हम इसको पा सकते हैं, उसको जानने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कैश फ्लो क्या होता है, कैसे पैसा आता है, लोग कैसे दुनिया में इनकम करते हैं। देयर आर 4 लीगल वे ऑफ कैश फ्लो। 4 तरह से पैसा आता है। पहला जो आप यहाँ देख रहे हैं, ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है फ्रेंड, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय। यहाँ एक्टिव इनकम रहता है, काम करते हैं पैसा आता है, टाइम देते हैं पैसा आता है, टाइम नहीं देंगे पैसा नहीं आता। एज टाइम इज लिमिटेड, there is no security, there is limited money, because time is limited, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी लिमिटेड है, तो लिमिटेड मल्टीप्लाई बाय लिमिटेड इक्वल टू लिमिटेड इनकम रहता है। फ्रीडम नहीं रहता, क्योंकि हम अपना टाइम बेच दिए होते हैं। अगर कोई डॉक्टर से अपने क्लिनिक में बेचा होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या जो भी हो, एंड एम्प्लॉय भी अपने जो जॉब करते हैं वहां बेच दिया होता है, उसके बदले कुछ पैसा लाता है महीना भर का। तो इसी तरह क्या होता है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड ये एक क्वाड्रेंट के हैं, पर इनमें कुछ फर्क है। एम्प्लॉय क्या होता है, किसी के पास काम करता है, एंड सेल्फ एम्प्लॉय खुद के पास काम करता है। एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय किसी को पैसा ला के अपने टाइम अदर और किसी को बेचता है, ये अपने आप को बेचता है, अब मतलब प्रोफेशन को लेके बेचता है। तो बट ये दोनों का एक ही टाइम नहीं रहता, एक्टिव इनकम रहता है, डिपेंडेंट ऑन एबिलिटी रहता है, सिक्योरिटी नहीं रहता है, फ्रीडम नहीं रहता है, एंड यहाँ टाइम या मनी का लिवरेज नहीं हो पाता है। पर व्हेन कम टू द बी क्वाड्रेंट, जिसकी बी एंड आई, यहाँ पे क्या, बी क्वाड्रेंट सबसे मिराकिल क्वाड्रेंट है। यहाँ बिजनेस ओनर्स कहा जाता है इनको। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये लोग यहाँ पे पीपुल वर्क फॉर देम, वो काम नहीं करते, वो जो स्मार्ट वर्क करते हैं, नॉट हार्ड वर्क। ये एक क्वाड्रेंट वाले सब हार्ड वर्कर हैं, बट बी क्वाड्रेंट वाले सब स्मार्ट वर्कर हैं। वो लोगों को, टैलेंटेड लोगों को, ज्ञानी लोगों को लेके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और उसको लेके क्या करते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। उसी तरह उनको काम में लगा के वो अपना पैसा इनकम करते हैं। यहाँ पे पैसिव इनकम होता है। इन एब्सेंस ऑफ देम दे आर अर्निंग मनी, दे हैव अनलिमिटेड टाइम, बिकॉज उनको टाइम देना नहीं पड़ता है अपने इनकम के लिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए क्या, हमको अनलिमिटेड टाइम मिलता है, क्योंकि हम दूसरे के लिए काम करते हैं। बी क्वाड्रेंट वाले दूसरे लोगों को काम करवाते हैं, तो उनके, और बिजनेस ओनर ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स कोई अगर कुछ दुकान खोल लिया, कुछ एक क्या बोलते हैं शॉप खोल लिया, तो वो बिजनेस ओनर नहीं बन जाता। दैट आल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड। बिजनेस ओनर का एक क्राइटेरिया है, एज पर ग्रेट इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट कियोसाकी, वो बोलते हैं अगर 500 आदमी आपके अंडर में कोई काम कर रहे हैं, आप रोजगार दे रहे हो, देन यू आर ए बिजनेस ओनर। यहाँ पे फ्रीडम रहता है। एंड इन्वेस्टर के भी अगर हम देखेंगे, इन्वेस्टर लोग भी पैसिव इनकम करते हैं, वो पैसे को लगाते हैं पैसे इनकम करने के लिए। बिजनेस ओनर में कैसे मल्टीप्लाई होता है टाइम, बाय द पीपुल्स वर्क। एंड यहाँ पे इन्वेस्टर में क्या होता है, मनी वर्क्स फॉर पीपुल,
जैसे कि वारेन बफेट हो गए, बहुत बड़े बड़े आप नाम ले सकते हैं, जो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बिरला, टाटा वाला, ये सब भी इन्वेस्ट करते हैं। वो क्या करते, पैसे को लगाते हैं पैसे इनकम करने के लिए। तो ये चारों क्वाड्रेंट जो है, अभी जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग मैं देने जा रहा हूँ। क्या? जो एक क्वाड्रेंट सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड 95% है दुनिया में, एंड जो बी क्वाड्रेंट वाले हैं, बी एंड आई, बिजनेस और इन्वेस्टर, ओनली 5% लोग हैं। इसलिए बोला जाता है सक्सेस इज इन माइनॉरिटी, सक्सेस इज ऑलवेज माइनॉरिटी। बहुत कम लोग हैं 5% लोग जो कि मतलब बिजनेस और इन्वेस्टर। बट द डेंजरस थिंग इज नॉट दिस, द डेंजरस थिंग इज 95% पैसा ये 5% लोगों के पास है, एंड ये 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है। तो अभी आपको ये सोचना है हमको कहाँ रहना है, 95% में या 5% में। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, आप ये सेशन आए हो तो यू ऑल आर इंटरेस्टेड टू शिफ्ट योर क्वाड्रेंट फ्रॉम ए टू बी। तो हमको पहले जानना है वेयर आई एम, वेयर आई नीड टू गो। जैसे कि वी नीड टू गो फ्रॉम, मैं जैसे बोला ए फ्रॉम बी क्वाड्रेंट। एनीवन इन योर स्कूल और कॉलेज और ऑफिस हु हैड गाइड यू हाउ टू बिकम रिच? कभी आपका स्कूल में, कॉलेज में या आपका पेरेंट्स में कोई भी नहीं बताया आप कैसे धनी बनोगे, कोई नहीं बताया आज तक। टू बिकम यू रिच, आपको धनी बनने के लिए आपको टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, दुनिया में क्या होता है, लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पीछे भागते हैं, तो वो लोग क्या जॉब होल्डर बहुत बढ़िया जॉब करते हैं, बट जो टाइम के पीछे भागेगा, टाइम मल्टीप्लिकेशन के पीछे भागेगा, वो बहुत बड़ा रिच बन सकता है। कैसे? इसके लिए हमको समझना पड़ेगा जो इनकम का फॉर्मूला क्या है, रेट इनटू टाइम। आपका रेट मतलब क्या है, कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका है, कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास, कुछ स्किल है, ये तीनों को मिला के आपको आपका रेट बनता है। जैसे कि एक टीचर 1 घंटे में 1000 लेगा, दैट इज हिज रेट। वो कितना घंटा काम करेगा, 10 घंटा एक दिन में काम करेगा तो 10,000 रुपया, दिस इज और नथिंग एल्स। पर एक्सपीरियंस हो गया या आपका रेट, ये फिक्स रहता है। ये बोतल है, ये बोतल का स्प्राइट का बोतल, इसका फिक्स दाम है। इसका अगर इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, इसके अंदर जो भी है, तो उसके लिए हमको टाइम भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, हाउ वी कैन लिवरेज आवर टाइम? तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए आप डोमिनोज का इंडिया में जितना भी या वर्ल्ड में जितना भी आउटलेट है, वहाँ करीबन 30,000 लोग काम करते हैं। अगर 30,000 लोग 10 घंटा हर दिन काम कर रहे हैं तो पर डे में 3 लाख आवर काम होता है पर डे में। एंड रिलायंस की अगर बात करेंगे तो 1 लाख पीपुल हैं, 8 आवर्स 3 मतलब 3 शिफ्ट में काम करते हैं, तो 24 लाख घंटा काम होता है एक दिन में, बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। एंड हम कितना काम कर रहे हैं, अगर आप एक कैलकुलेशन लगाएंगे तो वहां पे क्या होता है, तो आपको पहले अपना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं कैलकुलेट कर रहा था फ्रेंड, एक आदमी एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 घंटा काम करता है, तो महीना में 300 आवर होता है, एक साल में 3600 घंटा काम करता है। एंड करीबन अगर आप 40 साल काम करते हो तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 84,000 आवर एक जिंदगी में आप काम करते हो। पर फ्रेंड सी, डोमिनोज एक दिन में 10 लाख घंटा काम करता है, सिर्फ 3 लाख घंटा काम लगाता है, रिलायंस 24 लाख घंटा का। इसलिए टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी सब इतना धनी बन गए क्योंकि वो टाइम मल्टीप्लाई किए, ना कि अपना क्वालिफिकेशन। वो क्वालिफाइड लोगों को लाए और कुछ इन्वेस्ट किए, वास्ट इन्वेस्टमेंट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और इनकम करने लगे। तो हम कैसे करेंगे, हाउ वी कैन लिवरेज आवर टाइम? हमारे पास तो करोड़ों का पैसा नहीं है। अगर मेरे पापा के पीछे इतना पैसा होता कि मैं 1 लाख एम्प्लॉय को अपॉइंट कर पाता, तो मैं यहाँ आपको आके ये अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं कर रहा होता, कि आप भी यहाँ नहीं आए होते। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा मार्केट चेंज करेगा। देयर इज द कॉन्सेप्ट व्हेन यू कैन चेंज ए मार्केट, देयर इज ए लिवरेज कॉन्सेप्ट, आप में जा सकते हो, मैं जो आगे बताने वाले हूँ। तो मार्केट चेंज करने से पहले
हमको दो मार्केट के बारे में जानना पड़ेगा, हम किस मार्केट में हैं और किस मार्केट में जाना है। व्हाट इज द ट्रेडिशनल मार्केट? ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग है एंड यहाँ पे एक क्या है, सॉरी, एक मैन्युफैक्चरर है और क्या है यहाँ पे एक कस्टमर है जो कि 100% पे कर रहा है एंड मैन्युफैक्चर 30% में प्रोड्यूस कर रहा है। बट जो 70% बीच में रहता है, 20% ले जा रहे हैं एड एजेंसी, एंड यहाँ पे जो मिडिल मैन है जिनके बदौलत हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, उसके लिए हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो 70% ले रहा है। एंड ये 70% इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट माय फ्रेंड्स। आपको लग सकता है कि अगर 10 का पेन खरीद रहा हूँ सिर्फ 7 रुपया जा रहा है, पर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, और ग्रेट मिलेनियर स्टार अमिताभ बच्चन जो नवरत्न तेल का जो ऐड करते हैं 1 रुपया तेल का, वो ऐड के लिए मिनिमम 4 करोड़ लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना अमाउंट है, 4 करोड़ एक नवरत्न तेल 1 रुपीज का सेचेट बेचने के लिए। तो दिस इज ओशियनिक मूवमेंट। इसलिए टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी और मैन्युफैक्चरिंग के बाद अभी रिटेल में आ रहे हैं। आप जहां भी देखो आउटलेट खुल गया है, क्योंकि रिटेल में पैसा है। जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लाके बेचेगा वही इनकम करेगा। इसके लिए फिर क्या आ गया, स्टोर एंड ऑनलाइन मार्केट आ गया अभी। और छोटा छोटा दुकान कोई खोल नहीं रहा है, सब मॉल खुल रहा है। एक मॉल में जाएंगे तो आप सेफ्टी पिन से लेके आपको गाड़ी घोड़ा तक सब मिलेगा। वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, वो जो बिग बाजार क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट ले आता है प्रोडक्ट, 5, 10, 15% डिस्काउंट देता है, 60% खुद रख लेता है और आपको प्रोडक्ट बेच देता है। और हम जब मॉल को घुसते हैं, अगर चप्पल खरीदने के लिए गए होते तो 5 जो जरूरत नहीं होता भी अपने एक्साइटमेंट में खरीद लाते हैं। तो एक्सपेंडिक जितना खर्च करना चाहिए उससे ज्यादा खर्च करते हैं, जरूरत से ज्यादा। वहां पे टर्नओवर उनका बढ़ रहा है। एंड अगर ऑनलाइन मार्केट बोल रहा हूँ, ये तो मोर डेंजरियस है, क्योंकि आप फेसबुक खोल रहे हो, वहां पे क्लिक या एक शार्ट दिख गया, आपको बढ़िया लगा, क्लिक कर दिए, वहां पे सीधा चले जाएगा साइट पे, वहां पे सिलेक्ट कर दिए साइट तो पेमेंट पे चला जाएगा और वहां पे लिखा देगा कैश ऑन डिलीवरी। आप वहाँ कैश ऑन डिलीवरी तो है, अभी तो जाना नहीं पड़ रहा है, मार दो, आपके घर चला आएगा। फिर जरूरत नहीं भी होगा तो पैसा दे के उसको आप यूज करोगे। इन दिस वे वी आर वेस्टिंग आवर 70% मनी माय फ्रेंड। अगर 70% मनी का अगर हम टाइम के हिसाब से हम देखेंगे फ्रेंड, देखिए आप अगर 40 साल काम करते हैं जिंदगी में, तो उसका 70% 28 साल का इनकम आप मिडिल मैन को दे देते हो, एंड सिर्फ 12 साल का इनकम से ही आप चल रहे हो। अगर वो 28 साल का इनकम आपके पास रिटर्न आ जाता है, तो आप 3 जिंदगी में जितना खर्च कर सकते हो वो एक जिंदगी में आप जी सकते हो, बढ़िया लाइफ हो सकता है फ्रेंड। तो इसके लिए हमको ये 70% बैक करना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या वे है, हमारे पास कुछ वे है, यस देयर इज ओनली वे। हार्ड अर्न मनी को हमारे पास लाने के लिए दैट इज एमवे। हमको एमवे के पास आना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे मिडिल मैन नहीं है, ये डायरेक्ट टू कस्टमर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। ये मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर के पास आता है, एंड हियर यू कैन सेव 70% मनी। तो ये तो देता है, कैसे देता है वो जानने से पहले कुछ फैक्ट्स लेते हैं, क्योंकि एमवे जो ये 5 लेटर वर्ड है, दिस इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड। लोग मतलब क्या, कुछ जानते नहीं है, सुनते हैं, सुने हैं एमवे का नाम और बोलते हैं मैं जाना हूं। आप सचिन तेंदुलकर जाने हो, पहचानते हो उसे? जानते हो और पहचानने में क्या फर्क है पता है आपको? अगर मैं पूछूंगा कि सचिन तेंदुलकर का सास का नाम क्या है, आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज उसको आप पहचाने नहीं हो, आप उसको सिर्फ जानते हो, सचिन तेंदुलकर नाम सुने हो। लाइक आप एमवे को नाम सुने हो, उतना ही जानते हो। बट अभी जो मैं बताऊं, दीज आर द फैक्ट्स, यू कैन गो थ्रू द गूगल एंड यू कैन इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आप इसको जान सकते हो। बहुत ही शॉर्टली मैं बता दूंगा। इट इज नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इन द वर्ल्ड। आप गूगल असिस्टेंट में पूछ सकते हो। एंड इट इज फाउंडेड बाय रिचर्ड डिवोस, जेवन एंडर इन 1959 नवंबर 9 तारीख को ये शुरू हुआ था। आज से अब 61 साल हो गया, 100 कंट्री में चल रहा है। ग्लोबली $8.8 मिलियन का टर्नओवर है। $8.8 बिलियन मतलब फ्रेंड्स 60,000 करोड़ टर्नओवर है इसका, छोटा मोटा नहीं है।
एंड अभी तक ऑलरेडी 61 बिलियन बांट चुका है, अपना शेयर कर चुका है अपने डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर लोग। तभी यहाँ पे मतलब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इसका जेट प्लेन खरीद चुके हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है पर खरीद चुके हैं फ्रेंड्स, हमने उनको मिले हैं। और यहाँ पे इसके पास मोर देन 1200 पेटेंटेड प्रोडक्ट है। एक कंपनी था, उसका नाम नहीं लूंगा बिकॉज ये पब्लिक प्लेटफॉर्म, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। एक कंपनी था मेडिकल मतलब फार्मा कंपनी, वो एक पेटेंट करना चाहता है उसका एक मेडिसिन, उसके लिए 14 साल 14 करोड़ रुपया खर्च किया पर वो पेटेंट नहीं हो पाया। पर हमारे पास 1200 पेटेंटेड प्रोडक्ट है। एंड नेक्स्ट, इसके पास जो भी प्रोडक्ट आता है ये 30 डेज 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। आप प्रोडक्ट लिए 30 डेज के अंदर यूज किए, 30% से अगर कम यूज किए होंगे और आप रिटर्न कर देंगे तो ये आपको बिना पूछे कुछ आपका पैसा सब, आप जितने पैसा दिए होंगे आपको रिटर्न आ जाएगा। ऐसा आप सुने हो कभी? आपका मामा भी अगर खोले होंगे कोई दुकान, आप अगर पेस्ट लेके आए और उसको खोल दिए तो वो नहीं लेने वाले, क्योंकि वो भी किसी को रिटर्न नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ पे इट इज पॉसिबल फ्रेंड। अगर ऐसा होता कि लोग यूज करते और रिटर्न करते तो अभी हम 8.8 बिलियन का टर्नओवर कर पाते हैं फ्रेंड्स? नहीं कर पाते। तो दिस इज द, एंड इसके पास जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। अगर इंडिया के बारे में बात करूं, ये 1998 में इंडिया में आया था, मई 5 तारीख को, लास्ट मई 5 को हम सेलिब्रेट किए 22 इयर्स। एंड दिस इज द पायनियर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन द इंडिया, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। उसके पहले किसी को पता भी नहीं था। एंड वर्ल्ड में भी दिस इज द एमवे इज द पायनियर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। कुछ लोग आते हैं बोलते हैं हम भी एमवे जैसे हैं। फ्रेंड, आप अमिताभ बच्चन के साथ फोटो उठाओगे या अमिताभ बच्चन जैसे के साथ? दैट इज योर चॉइस। तो इन 1998 जब आया, हम 91 करोड़ का टर्नओवर किए विथ 6 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट के साथ शुरू हुआ था। अभी मोर देन 187 प्रोडक्ट है एंड 2019 में हम 2000 करोड़ का टर्नओवर कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड अगर एमवे के बारे में बोलो, क्वालिटी इज द बेंचमार्क। आप जिसे भी पूछिए, आप अदर मार्केट में भी जाके पूछेंगे तो वो बोलेंगे फास्ट वर्ड, एमवे का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट है। क्योंकि फास्ट, वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। इसका जो पानी भी यूज होता है फैक्ट्री में 70 टाइम्स चेक होता है फ्रेंड्स। इसका 13 क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है, 65 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर ही खर्च होता है। एंड इफ यू आर यूजिंग क्वालिटी देन यू कैन बी ए क्वालिटी पीपल। एंड इसका जो भी प्रोडक्ट है ट्रिपल ई, वर्ल्ड में फर्स्ट प्रोडक्ट जो ट्रिपल ई है। व्हाट इज ट्रिपल ई? इट इज इफेक्टिव, इकोनॉमिकल एंड इको फ्रेंडली। व्हाट इज इफेक्टिवनेस? अब जो काम के लिए ला रहे हो उसको 100% ये करेगा। आप अगर एक पेस्ट ले रहे हो दांत घिसने के लिए तो वो 100% दांत सफाई करने का काम करेगा। हमारा जो पेस्ट है दैट इज 6 in 1 पेस्ट है, 6 काम करता है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है। उसके बाद इकोनॉमिकल, लोग बोलते हैं बहुत कॉस्टली, पर कॉस्ट पर यूज अगर जाएंगे तो मार्केट से भी सस्ता है हमारा प्रोडक्ट। एंड इको फ्रेंडली बोला जाता है। ये हमारा एनवायरमेंट, हमारा एनिमल, हमारा ह्यूमन, किसी को ये हानि नहीं पहुंचाता है। ये सबको बहुत बढ़िया, क्योंकि इसका जो भी प्रोडक्ट है बायोडिग्रेडेबल है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है फ्रेंड। एंड ओवरऑल द मिशन ऑफ एमवे इज, मिशन एंड विजन इज टू गिव अस, एक फ्रीडम देगा, एक फैमिली टाइम देगा, एक होप देगा, एक रिवार्ड देगा। दिस इज द फाउंडिंग फंडामेंटल्स। आप जो भी कंपनी, जो भी इंडस्ट्री में जाएंगे आपको देखना पड़ेगा उसका फाउंडिंग फंडामेंटल्स क्या है। एंड इसका फाउंडिंग फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवार्ड, ये 4 चीज इसका फाउंडिंग फंडामेंटल। दैट्स व्हाई आई एम ए बिग फैन ऑफ दिस इंडस्ट्री फ्रेंड। एंड अगर प्रोडक्ट के बारे में करूँ तो हर टाइम मैं बोलता हूँ बाय स्मार्ट बाय ऑथेंटिक। आप मार्केट में कहीं भी एमए प्रोडक्ट नहीं ले सकते, इसका ऑथेंटिकेशन आपको चाहिए। एंड स्मार्ट, क्योंकि अच्छा खरीदना है ही तो अच्छा खरीदिए। इसका ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आता है, हेल्थ में, होम केयर में, पर्सनल केयर में, ब्यूटी केयर में, स्किन केयर में, एग्रो केयर में, किचन केयर में, एटमोस्फेयर केयर में, ईच एंड एवरी, हेल्थ केयर में, कफ टू कैंसर, हर चीज के लिए हमारे पास सप्लीमेंट है। मेडिसिन नहीं बोल रहा हूँ, सप्लीमेंट है। एंड होम केयर में सब, घर के लिए सब, पर्सनल केयर में आप खुद के ग्रूमिंग के लिए जो चाहिए, ब्यूटी केयर में आपका एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए, स्किन केयर आपका स्किन ट्रीटमेंट के लिए, एग्रो केयर फार्मिंग के लिए जो भी चाहिए, किचन केयर, 0 ऑयल कुकिंग पॉसिबिलिटी, बिन मतलब विदाउट ऑयल आप
चिकन मटन जो भी कुक करना चाहते हो कुक कर सकते हो विद दिस utensil. I can demonstrate you. Call me. And atmosphere ड्राइव आज वर्ल्ड में जो 15 सिटी टॉप मोस्ट 15 सिटी है मतलब पोल्यूटेड एयर का 14 हमारे इंडिया में है. दिस इज द अचीवमेंट फॉर अस फ्रेंड. तो उसके लिए क्या दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन कैसे हम लोगों को बचाए. एंड वी हैव एटमॉस्फेयर केयर. कार के लिए एटमॉस्फेयर ड्राइव है एंड घर के लिए एटमॉस्फेयर मिनी है. एंड इसका बहुत खासियत है. अगर बोलूंगा तो मतलब 61 साल का मैं कितना टाइम बोल सकता हूँ. मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है फ्रेंड्स. तो आगे जाएंगे. हाउ यू गेट 70% मनी. आपको आपका जमीन जितना है उसको बेचना पड़ेगा. आपका घर में जितना गहना है उसको देना पड़ेगा. एंड आप खुद को गिरवी रखना पड़ेगा. तब जाके 70% आप ले पाओगे. आई एम किडिंग फ्रेंड्स. नथिंग टू गिव यू. ये टोटली आप ओनली आपका बैंक डिटेल्स और आधार कार्ड दे के आप एक बिजनेस ओनर बन सकते हो. इतना बड़ा कंपनी का आप 70% शेयर लोगे विथ द ओनली डॉक्यूमेंट ID proof, bank details, email ID and mobile number. After that you will get your business center. आपको एक वर्चुअल ऑफिस मिलेगा. एंड 70% कैसे आएगा. आप जब कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो 10% डिस्काउंट आएगा GP पे MRP पे 10 up to 10% आएगा आपका अकाउंट पे. ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है. 3 to 21% परफॉर्मेंस बोनस, 15% लीडरशिप बोनस, 6% रॉयल्टी एंड 10% TDS आएगा. तो इन दिस वे वी कैन अर्न आवर 70%. तो हाउ टू बिल्ड दिस बिजनेस. कैसे हम ये बिजनेस को बिल्ड करेंगे. सिंपल फ्रेंड्स. यूज द प्रोडक्ट, शेयर द स्टोरी, यूज द माउथ एडवर्टाइजमेंट एंड लाइक एवरीबॉडी डू. मतलब आप जो प्रोडक्ट मैं क्या करता हूँ. मेरा जो प्रोडक्ट चूज करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है मैं लोगों को शेयर करता हूँ. क्योंकि अच्छी बात शेयर करना बहुत जरूरी है. क्योंकि किसको करना है. आपका जो पास अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं आपका फैमिली मेंबर उनको ही करना है. तब आपको एक करोड़ अच्छा लगता है. आप नहीं बोलते बाहुबली 2000 करोड़ कैसे हुआ माय फ्रेंड्स. आप एक क्वेश्चन पूछ देते थे अपने फ्रेंड को कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा. ये एक क्वेश्चन उसको लेके 2000 करोड़ पहुंचा दिया. ये मत सोचिए राजा मौली कि आपका प्रभास बहुत बढ़िया एक्टिंग की. नो डाउट दे हैव डन ए ग्रेट जॉब. बट उनको 2000 करोड़ पहुंचा. उससे भी बहुत बढ़िया मूवी आता है पर 2000 करोड़ नहीं जाता है. दे मेड ए पंच लाइन. कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा. ये एक क्वेश्चन माउथ एडवर्टाइजमेंट इसके लिए वो 2000 करोड़ बोला पहुंच गया. और हम उड़िया में भी एक मतलब क्या एक फ्रेज है हम बोलते हैं तुंडो बाई जो सहस्रो कोश. मतलब माउथ से कितना ज्यादा टाइम स्पीड में बात फैलता है कि आप कोशिश भी. तो यही बिजनेस भी आप with our mouth we can share anything. आप जितना बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो तो उसमें हेल्प करने के लिए आपके पास 3 बड़ा पिलर है. क्या फर्स्ट MOU आपको बहुत से बढ़िया प्रोडक्ट देगा. मैं बताया उसके बारे में. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड यू प्रोवाइड यू वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट. देन देयर इज ए लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप. एक्सपर्ट्स लोग हैं जो कि ये बिजनेस में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए हैं. जो मैं टाइम मनी फ्रीडम बोल रहा था वो सब अचीव कर चुके हैं. वो चीज आप यहाँ करोगे यहाँ अचीव कर सकते हो. तो वो हेल्प बताएंगे. आज आप ट्रेडिशनली कभी आप एक करोड़पति के पास जाइए उसको पूछे कि मैं भी आपके तरह करोड़पति बनना चाहता हूँ. आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा मुझे बताओ. कोई बोलेगा. कोई नहीं बोलेगा. अगर आप कोई दुकान खुले आपके अड़ोस पड़ोस में कोई और एक दुकान ऐसा खुल जाता है तो हम उसे बात नहीं करते फ्रेंड्स क्योंकि हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा. पर यहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी को हेल्प करता है तो इतना हार्मोनी है बिजनेस में. वो लोग हेल्प करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम योर बिजनेस टू आप कैसे सक्सेसफुल होंगे क्योंकि ये सिस्टम में से बना हुआ कि आप जब ग्रो करोगे वो करेंगे. वो जब ग्रो करेंगे आप करेंगे. एक विन विन सिचुएशन है. एंड देयर इज ए ग्रेट एजुकेशनल यूनिवर्सिटी जिसे ब्रिट वर्ल्ड वाइड बोलते हैं फ्रेंड्स. दिस इज द मैन मेकिंग इंडस्ट्री. मनीषा तैयारी कारखाना. यहाँ पे ह्यूमन बने जाते हैं. द बिगेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड. अभी DU JNU सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. इसका एक परिवर्तन अवार्ड आ रहा है. मोस्ट मतलब क्या वैल्यूबल अवार्ड इन द इंडिया सोशल वर्क के ऊपर. एंड ही इज गाइडिंग अस टू बिल्ड दिस बिजनेस. एक माइंडसेट कैसे बिजनेसमैन का होता है. एंड
एक कैसे हम बहुत बढ़िया लोगों का टीम बना सकते हैं और कैसे जो भी हमारा ड्रीम गोल्स है उसको फिलअप कर सकते हैं, वो हमको ये मिलता है यहाँ पर। और उसके लिए क्या है, उसके लिए हमको क्या करना है, कुछ इसका सिस्टम है, उसके हिसाब से कुछ बुक, कुछ सीडी, कुछ ऐसे जूम सेमिनार में होता है। फिजिकल सेमिनार अभी बंद है बिकॉज जब कोविड-19, तो ऐसा सेमिनार होता है, यहाँ आना है। एंड करना क्या है, हम जो कर रहे हैं उसको डुप्लीकेट करेंगे, हमारे जैसे कुछ लोग आएंगे, हमारे साथ जो प्रोसेस किया गया हम उसी चीज को उनके साथ डुप्लीकेट करेंगे, तो सब कुछ हो जाएगा फिर। तो आगे देखेंगे ये 70 अर्निंग क्या आता है, कैसे एमवे में हम इनकम करते हैं। तो इसके लिए क्या, तो उसके लिए क्या है, सेकंड पिन लेवल है। तो उसके लिए 3 to 21% का इनकम लेवल है। सिल्वर टू फाउंडर का एम्बेसडर एक पिन लेवल है। एंड 800 टू मिलियन डॉलर तक हम इनकम कर सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। एंड व्हेन यू मेड ए 200 पॉइंट्स यू आर रिवार्डेड एज ए 3%। मतलब 20,000 एक पॉइंट के लिए आपको 100 रुपया पड़ता है। तो आप जब 3% के लिए 200 पॉइंट करते हो तो आप 1200 रुपया का इनकम करते हो। 6% के लिए 600 पॉइंट करना पड़ता है, 2500 इनकम होता है। 9% के लिए 1200 पॉइंट करना पड़ता है, 7000 से 10,000 इनकम करते हो। 12% के लिए 2400 पॉइंट करना पड़ता है एंड आपको 12,000 से 15,000 इनकम कर रहे हो। एंड 15% के लिए 4,000 पॉइंट करना पड़ता है एंड इनकम इज मोर देन 20,000 टू 35,000। 18% के लिए आपको 7,000 पॉइंट करना पड़ता है एंड 40,000 से 50,000 इनकम करना पड़ता है। एंड 21% के लिए 10,000 पॉइंट करना पड़ता है एंड उसके लिए आपको 60,000 इनकम आता है, 60 टू 90,000 आता है। तो अगर आप यहाँ पे ये ग्राफ पे आप देखोगे फ्रेंड्स, 6, 9, 12, 15 ये एक लीनियर ग्रोथ हो रहा है पर इनकम इज एक्सपोनेंशियल। 35,000 हो गया, 50,000 हो गया, 90,000, इनकम इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो इसी तरह हम यहाँ इनकम करते हैं। तो हम अभी लास्ट में देखेंगे, इट इज द एंड ऑफ द सेशन होने जा रहा है फ्रेंड्स, लास्ट 5 मिनट्स लूंगा। तो एमवे क्या देता है, दिस इज द मोस्ट वाइटल थिंग, हम क्या पाते हैं ये बिजनेस जब करने के लिए। देखिए एमवे गिव्स यू वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बिकम रिच एंड फ्री। ये आप वर्ड नहीं सुने होंगे कभी कि रिच भी है और फ्री भी है, हेल्दी भी है, ये चीज आप कभी नहीं सुने होंगे। पर इन दिस बिजनेस इट इज पॉसिबल, हम ये हो सकते हैं। एंड देखिए बिजनेस शुरू करना कंप्लीटली फ्री है पर सक्सेस इज नॉट फ्री। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने अपने दरबार में जितना भी लोग थे उनको बुलाया और बोले कि हम इतना बढ़िया शासन चला रहे हैं, लोगों इतना खुश है, तो कुछ लिखो, हम दूसरे पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे। तो वो लिखे और एक मोटा वही बना के लाए। फिर उनको राजा को पसंद, इतना कौन पढ़ेगा, छोटा करो। तो वो 100 पेज का करके लाए। तो फिर राजा तो देखे अरे इतना क्या कर रहे हैं, 10 पेज करो। तो वो लोग 10 पेज में उसको कंसंट्रेट करके आए, पर सब कुछ रहता था। तो फिर राजा 10 पेज इतना कौन पढ़ेगा रे। अब आगे जाके फिर बोले 1 पेज में लिख के आओ। तो वो 1 पेज में कभी भी राजा का मूड नहीं रहा, राजा है ना कुछ भी बोल सकता है, और उनको तो मानना ही पड़ेगा। बोला नहीं नहीं, इतना 10 लाइन 1 लाइन में लिखो जो लिखना है। तो वो 1 लाइन में लिखे थे जो सेंटेंस में बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, देयर इज नो फ्री लंच। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, यू हैव टू पे द प्राइस। लाइक दैट बिजनेस शुरू करना नो डाउट फ्री है, और इसके लिए सक्सेस होना ये बिजनेस में फ्री नहीं है, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट चीज क्या, आपको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देता है ये। एंड आप एक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट से अगर देखेंगे हमारा जो इन्वेस्टमेंट बहुत नेग्लिजिबल होता है, कुछ होता है पर नेग्लिजिबल है, सब कोई अफोर्ड कर सकता है, और जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी हिसाब से शुरू कर सकते हैं। एंड इट गिव यू पावर टू बिल्ड योर ओन बिजनेस एंड टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मैं हर टाइम बोलता हूँ, हर सेशन में बोलता हूँ, ग्लोबल इकोनॉमी इज, सॉरी फ्रेंड्स फोन आ गया, ग्लोबल इकोनॉमी इज फॉलिंग, दैट इज द ग्लोबल प्रॉब्लम,
बट एंटरप्रेन्योरशिप इज द ग्लोबल सॉल्यूशन। और उसको शुरू करने के लिए एमवे हेल्प करता है आपको। टाटा बाटा बिरला अंबानी आपको हेल्प नहीं करते। तो उसके लिए क्या है, हमको ये एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट, यू बिल्ड योर ओन नेटवर्क टू लिवरेज योर टाइम। आप अपना एक नेटवर्क में, जैसे बोला टाटा बाटा बिरला अंबानी सब बनाए हैं इतना बड़ा बड़ा नेटवर्क, आप भी उतना बड़ा बड़ा नेटवर्क बना सकते हो। एंड आपको क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा नेटवर्क बनना पड़ेगा रीच होने के लिए। तो ये हेल्प करता है एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए। बिकॉज आप सुने होंगे जब युग था वहां पे मंत्र शक्ति का काम था। जब त्रेता आया वहां पे यज्ञ का शक्ति था। जब द्वापर युग आया तब आया युद्ध का, जितने बाद जितना बल वो उतना जीतेगा। पर इन जिस कलयुग आपको संघ शक्ति कड़ोयुग बोला जाता है। आपके पास एक नेटवर्क है कि नहीं, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, तभी जाके आप ग्रो कर सकते हो। तो उसके लिए ये आपको लिवरेज करने के लिए, टाइम होने के लिए हेल्प करता है। बट दिस इज ऑल अबाउट हाउ एमवे वर्क्स। बट फ्रेंड्स, एमवे कैसे काम करेगा, हाउ दिस बिजनेस वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट। द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज where you want to build this business। आपके पास कुछ टाइम, मनी, फ्रीडम, ड्रीम, गोल्स कुछ है, आपको जरूरत है। इफ यू हैव क्रिस्टल क्लियर आइडिया देन यू कैन बिल्ड दिस बिजनेस वेरी पैशनेटली। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आपका हुआ क्लियर करना, मैं ये बिजनेस क्यों करूंगा, मुझे ये क्यों चाहिए। जो भी आपको बोला है उनके साथ बैठिए। आपका लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ भी रह गया होगा जिसको आप फुल, क्योंकि एवरीबॉडी बर्थ जो बर्थ लेता है ये दुनिया में कुछ ना कुछ पर्पज होता है। वो पर्पज को फुलफिल कर सकते हैं आप ये बिजनेस की तरह। तो फ्रेंड्स, हमको एक चीज चाहिए, वन फोकस। फोकस क्या चाहिए आपको, वो कर सकते हैं। लास्ट में फ्रेंड्स, एक खनी का मोरा। तो एक बार क्या होता है फ्रेंड्स, एक गांव में एक तालाब रहता है। तो वहां के गांव के कुछ रहते हैं, क्या बोलते हैं, जो चीफ ऑफ दी गांव जो रहते हैं, वो लोग बात किए कि हमारा गांव में जो तालाब है उसमें कंपटीशन करेंगे। बहुत बड़ा तालाब है, तो कितना जल्दी लोग वहां से जो सॉरी जो जितना जल्दी जाएगा तैर के उसको प्राइज मिलेगा। तो पूरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज हो जाता है। लोग सब वहाँ लोकल एमएलए भी आ जाते हैं, मिनिस्टर लोग, ऑफिशियल लोग सब हो जाते हैं। स्टेज रेडी हो गया है तालाब के आगे, तो उसी टाइम सब आ जाते हैं। एंड वहाँ पे एक ह्यूमर क्रिएट, मतलब एक क्या बोलते हैं, अफवाह क्या सच था, वो पता चल जाता है। जो भी कॉम्पिटिटर आते होंगे कि ये तालाब में सबसे ज्यादा मगरमच्छ है, तो सब डर जाते हैं, कोई नहीं जाता करने के लिए, सब डर जाते हैं। तो सब मोटिवेट कर रहे हैं सबको कि चलो तुम चलो। कंप्यूटर लोग को पूरा एक्साइटेड किया जा रहा है, पर कोई भी नहीं जा रहा है, क्योंकि जब तैर के जाएगा तो 1,00,000 रुपए का मोनी आएगा। और गांव में 1,00,000 रुपया क्या होगा, जो भी कंपटीटर आए थे उनके लिए बहुत जरूरी था, पर कोई तैरने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वहां पे मगरमच्छ चैलेंजेस बहुत था। तो उसी बीच का ये डिस्कशन चल रहा है। एक आदमी कूदा और तैर तैर के दूसरे तरफ पहुंच गया। जब पहुंच गया, सब लोग पूरा सरप्राइज हो गए, सब खुश हो गए। जो भी एमएलए एमपी आए थे सब खुश हुए, ये इतना बहादुर आदमी है। तो उसको बुलाया गया। रिपोर्टर लोग पूछ रहे हैं, भैया आपका इतना साहस कैसे हुआ, आपके पास क्या ऐसा कारण था कि आप कूद गए, इतना मगरमच्छ है वो है, आप बताइए, आपका इतना मतलब कॉन्फिडेंस कहाँ से आया और इतना जोर से तैरना आप कहाँ से सीखे। तो बोला, अरे सब कुछ छोड़ो, तैरना बनना था, मुझे किसने धक्का दिया ये बोलो। तो दिस इज द फ्रेंड्स, मतलब धक्का को धकेल दिया तो वो तैर के चला गया, उसको मगरमच्छ नहीं पकड़ा, क्योंकि उसको पता था उसको तैर के एट एनी कॉस्ट जाना है। ही हैज टू सर्वाइव। लाइक दैट फ्रेंड्स, हमको भी ये जिंदगी में अपने जो लक्ष्य तक के पहुंचने के लिए इसको तैर के जाना पड़ेगा। वो चैलेंजेस तो आएगा, पर वो धक्का वहां पे किसी और ने उसको दिया था, पर यहाँ पे धक्का आपको खुद देना पड़ेगा। आज जब ये देख के जाएंगे, आपको खुद को धक्का दे के खुद के ड्रीम्स गोल्स के लिए आपको यहाँ आके आप कर सकते हैं। तो
आपका लाइफ में बहुत बढ़िया एक फोकस चाहिए। मैं जैसे बोला वो फोकस अगर होगा तो आप सब कुछ तैर लेंगे। तो इतना ही बोलना चाहे, दिस इज फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस टॉकिंग टू यू। मैं आपको अपॉर्चुनिटी शेयर किया, पर फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों से बात करना भी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, सी यू एट द